हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1। आज पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेकिन पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, स्ट्रक्चर, गुणों, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, उनकी केमिकल रिएक्शंस के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह है रसायन विज्ञान। एक बार फिर से देखें, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उनमें हुए परिवर्तन, उनमें हुए चेंजेस का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। हम किसी भी रिएक्शन में बात कर रहे हैं उनके पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन की, उनकी संरचना, उनके स्ट्रक्चर की, उनके गुणों की, उनकी प्रॉपर्टीज की और उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, उनकी केमिकल रिएक्शन से हुए उनमें चेंजेस की स्टडी है केमिस्ट्री। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो आज हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में आज हम देखेंगे कि द्रव्य, मैटर, द्रव्य क्या होते हैं। द्रव्य जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जो द्रव्यमान रखता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वह द्रव्य है। वह क्या हो सकता है? वह हो सकता है बुक, चेयर, चौक, पेंसिल, टेबल, वाटर, जिसमें भी द्रव्यमान हो, जो भार रखता हो और जो स्थान घेरता हो, वो प्रत्येक पदार्थ वो द्रव्य है, वो मैटर है। द्रव्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पहले बात करते हैं हम भौतिक वर्गीकरण की, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण में हम भौतिक, फिजिकली वो क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उसके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं किसी द्रव्य को। उसमें हम उसकी कंपोजिशन, उसके संघटकों पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो किन किन पदार्थों से मिलके बना है, उसमें किस किस चीज़ों का कंपोजिशन है, क्या क्या संघटक हैं, उनसे किन से मिलकर बना है, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फिजिकल वर्गीकरण में, फिजिकल क्लासिफिकेशन में संघटकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल फिजिकली उनके भौतिकता के आधार पर वो 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इसको हम थोड़ा और खुल के पढ़ेंगे। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्यों को 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। ये देखिए इधर, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जैसे मैंने एक क्यूब दिखाया है, एक क्यूब है जो कि बिल्कुल रिजिड ठोस है, जिसमें अणु बिल्कुल पास पास में है और वो बिल्कुल ठोस अवस्था में है, उसका एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, वह है। द्रव के जो अणु होते हैं, देखिए ठोस की अपेक्षा द्रव के जो अणु हैं वो दूर दूर हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु दूर दूर हैं, लेकिन गैस की अपेक्षा द्रव के अणु पास पास हैं। तो इनमें फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है, ये चाहे जहां मूव कर सकते हैं, इनमें इतना स्पेस होता है कि ये मूव कर सकते हैं आसानी से। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में हम किसी द्रव को डालेंगे वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। तो इसका आकार अनिश्चित है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर, 2 लीटर, हम चाहे जितना, आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ द्रव। उसके बाद अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के अणु द्रव की अपेक्षा और अधिक दूर दूर होते हैं। ये बिल्कुल आसानी से चाहे जहां मूव कर सकते हैं। इनका आयतन अनिश्चित होता है और इनका आकार भी अनिश्चित होता है। ये बात हुई गैसेस की। तो ये हमने बात की है ठोस, द्रव, गैस। ये है द्रव्य की भौतिक वर्गीकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन, द्रव्य का भौतिक फिजिकली क्लासिफिकेशन। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, ये बर्नर लगा दिया है, ये बर्नर से हमने किसी ठोस को गर्म किया, ठोस को गर्म किया, ठोस में जो अणु हैं, ठोस पदार्थ के जो अणु हैं, वो ताप प्राप्त करके उसमें ऊर्जा आ जाएगी और वो गतिज करने लगेंगे, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो उनके ठोस के अणुओं में गतिज ऊर्जा प्रदान हो जाएगी और वो मूव करने लगेंगे इधर उधर, सब एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे। जब वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब इस द्रव को गर्म किया जाएगा तो वो और अधिक दूर दूर हो जाएंगे कण,
और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि वापस से गैस को ठंडा किया जाए, कूलिंग किया जाए, गैस का अगर कूलिंग इफेक्ट किया जाए, गैस को ठंडा करके पुनः उन अणुओं को पास पास लाया जा सकता है और वो गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे और द्रव को ठंडा करने पे वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से गर्म करने पे और ये ठंडा करने पे ठोस से गैस बनने की भी एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसमें ठोस को गर्म करके सीधा गैस में और गैस से को ठंडा करके पुनः ठोस में प्राप्त किया जाता है। वो हम आगे फिर से पढ़ेंगे। तो ये बात हुई है, आज हमने किया ये फिजिकली क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट है हमारा रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रासायनिक वर्गीकरण हमें उसके संघटक, जो भी पदार्थ है वो किस किस कंपोजिशन से मिलके बना है, उनमें क्या क्या संघटक हैं, उनका जानना जरूरी है, वो केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में इनको केमिकली दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्यों को दो भागों में बांटा है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। देखिए, शुद्ध पदार्थ जो है एकल तत्व और निश्चित अनुपात के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। एकल तत्व यानी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है 118 तत्वों को, सब एकल एकल तत्व हैं। यदि एक ही परमाणु के समूह होगा वो तत्व कहलाएगा, और अगर कोई यौगिक है लेकिन वो निश्चित अनुपात में मिला है तो भी वो प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे जल का अणु है, जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरीके से शुद्ध पदार्थों को, प्योर सब्सटेंस को एकल तत्व निश्चित अनुपात के यौगिकों में इनको दो भागों में बांटा है, तत्व और यौगिक। तत्व वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, जो कि हैं धातु, अधातु और मिश्र धातु, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। और यौगिक जो है अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, अगर हम इनकी परिभाषाएं लेकर बैठे हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे हम फर्दर स्टडी करेंगे, आगे वाली क्लासेस में आएंगे, इसकी और वाइड रेंज में इनकी डेफिनेशन होती जाएगी। लेकिन अभी हमें 11th क्लास में इनिशियली जब हमें जानना है कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, तो हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स, जो उनसे जो प्राप्त हमें पदार्थ हैं, वो है अकार्बनिक। अकार्बनिक जैसे कि रॉक है, मार्बल है, वॉशिंग सोडा है, या हम कहें तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये सारी चीजें जो है अकार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिक जो है वो नॉन लिविंग्स से प्राप्त होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, वो हमेशा लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। लिविंग सोर्सेज यानी एनिमल्स हैं या ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इनसे प्राप्त होने वाले, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहलाती है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये देखिए, विटामिन्स हैं, और भी देखा जाए तो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारी की सारी चीजें जो है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि ये लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने बात की है मिश्रण की। जब हमने रासायनिक वर्गीकरण किया है तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो भागों में बांटा है। शुद्ध पदार्थों को जब बांटा था तत्व और यौगिकों में, और यौगिकों को बांटा है अकार्बनिक और कार्बनिक में। अब हम बात करें मिश्रण की, मिक्सचर। मिश्रण क्या है? मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें कि जैसे यौगिक जब बनते हैं तो यौगिक अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी खोकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का, नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अगर जल का अणु बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़कर H2O का निर्माण करते हैं, जिसमें बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें ये नहीं कि हाइड्रोजन गैस का भी कुछ योगदान होगा या कुछ ऑक्सीजन, वो दोनों मिलकर जब H2O बना रहे हैं तो बिल्कुल वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल हाइड्रोजन और अलग अलग ऑक्सीजन से अलग अलग है। बट जो मिश्रण होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज खोते नहीं हैं, तत्व अपनी प्रॉपर्टीज को साथ रखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। देखिए, इस होमोजीनियस मिक्सचर में हम देखें कि अगर हमने किसी वाटर फुल ऑफ एक ग्लास में पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी डाल के
उसको डिसॉल्व कर लिया, तो ये हो गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है, इसमें वाटर ने अपना प्रॉपर्टीज खोई नहीं है। अगर हम टेस्ट करते हैं तो चीनी का स्वीटनेस आएगी, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज खोई नहीं है इसमें। हम चाहें तो चीनी और पानी को भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर विषमांगी मिश्रण की बात, विषमांगी मिश्रण में है जैसे कि दाल में कंकड़ का मिलना, ये विषमांगी मिश्रण हुआ, या नमक और चीनी का जो मिलना है, ये मिक्सचर जो है, ये मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण है। तो इस तरीके से मिश्रण हुए समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दो तरीके के। उसके बाद हम बात करें द्रव्य के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल गुणधर्म, एक तो फिजिकल भौतिक गुण है, और रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर संघटकों को परिवर्तन किए बिना माप कर देखा जा सकता है। इसमें संघटकों को जो है वो परिवर्तित किए बिना, क्योंकि फिजिकली जो चेंजेस है, फिजिकली जो गुण हैं, उसमें क्या क्या आते हैं? गलनांक, क्वथनांक, ये है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इनकी डेंसिटी है, इनका वॉल्यूम है, ये सब आते हैं फिजिकली गुणों में। तो इसके लिए इनके संघटकों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि इनकी कंपोजिशन क्या है, कि ये किन किन चीजों से मिलके बना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और इनका फिजिकली गुणों के आधार पर इनमें गलनांक, क्वथनांक का ध्यान दिया। रासायनिक गुणों के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना जरूरी है, और उसके लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होंगी? जैसे कि अम्लों की क्षारों से क्रिया, या फिर ज्वलनशीलता, उनका कंबस्टन रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस में देखा जाता है रासायनिक गुणों को, केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो ठीक है बच्चों, आज पार्ट 1 में इतना ही करेंगे। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक आपको इस पार्ट के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगी। और इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास जब कभी भी समय मिले आप इनके अच्छे से बैठ के नोट्स बनाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके।